आज बेटे माघ का महीना है जिसको हम कहते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में एक मशहूर बात है कि इस दिन में तीर्थों पर जाकर स्नान करने को बहुत पवित्र माना जाता है कि जो इस दिन जाके किसी भी अच्छे तीर्थ पर जाकर स्नान करता है, नहाता है, तो उसको कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसका जो भाग्य है अच्छा और स्वच्छ बनता है। लेकिन इसकी असल वजह क्या है? क्या तीर्थों पर जाकर नहाने से ही हम पापों से मुक्त हो सकते हैं? अगर ऐसा होता तो हर एक नहाने वाला, हर एक स्नान कर चुका जो प्राणी है, तीर्थों पर जाके जो नहा के वापस आ गया, तो वो तो महान संत बन जाना चाहिए था, क्योंकि उसने एक बार स्नान किया, नहा लिया, तो वो तो पिछले पापों से मुक्त हो गया, उसको तो ज्ञान मिल गया है। पर ऐसा होता नहीं है। हम साधु संतों की वाणी को समझने में जब असमर्थ हो गए, उनकी गहराई को जब समझ नहीं सके, तो हमने उन बातों को रीत बना लिया, रिवाज बना लिया। क्योंकि सबसे मुश्किल बात है, साधु को मानना बहुत आसान है बच्चों, लेकिन साधु की वाणी को मानना बहुत मुश्किल है। साधना तभी मुमकिन है जब हम वाणी को अमल में लाएंगे। हर घर में साधु की, गुरु की, संतों की तस्वीरें लगाना लगना आम बात है, पर हर घर में सतगुरु की वाणी के ऊपर अमल होना ये बहुत ही मुश्किल भरा है। जब तक वाणी अमल में नहीं आई, तब तक वो अपना रंग नहीं दिखाएगी। हमें एहसास ही नहीं होगा कि इस वाणी के अंदर गहराई कितनी है, सच्चाई कितनी है, और इस वाणी का हमारे ऊपर असर क्या होना है। अक्सर हम वाणी को कानों तक सीमित रख लेते हैं, कानों से सुनते हैं, या तो दूसरे कान से निकाल देते हैं, या एक कान से सुनकर अपनी जुबान से बाहर निकाल देते हैं। अक्सर होता यही है बच्चों कि हम वाणी सुनते हैं, कहीं से भी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे ख्यालात सुनते हैं, सच्ची बातें सुनते हैं, जहाँ सत्संग सुनते हैं, उनको हम सुनकर अमल में लाए बगैर ही हम दूसरे को सुनाने में अपने आप को बड़प्पन में लाना चाहते हैं। हम कानों से सुनते हैं, जुबान से बाहर निकाल देते हैं। हम उसको कभी अंदर रखने की ताकत ही नहीं एकत्रित करते कि नहीं, ये हमारे पहले अनुभव से गुजरनी चाहिए। जो भी बात हम सुन रहे हैं, पहले ये समझ बनेगी। यहाँ सत्संग में सब बैठे हो, यहाँ सिर्फ सुनने के लिए बैठे हो। जब एकांत वास होकर बैठोगे, जब सिमरन का सहारा लेकर बैठोगे, जब जाप के साथ बैठोगे, तब इन बातों को जोड़कर जब आप सिमरन में बैठोगे, तो ये आपकी समझ बनेंगे सारी। जब समझ बनेंगे तो समझ के मुताबिक आप इन बातों को अपने कर्म में लाओगे। तो जैसे ही कर्म में लाओगे, तो वो आपके अमल में उतरना शुरू हो जाएगा। अमल आदत बन जाएगी, स्वभाव बन जाएगा। फिर आस्ते आस्ते वो वाणी आपकी आदत बन जाएगी, वो वाणी आपका स्वभाव बन जाएगा, वो वाणी आपके कर्म बन जाएंगे, और वही स्वभाव, वही आदतें आपका अमल बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे अमल आपके जीवन में गहरा होता जाएगा, तो आपका अनुभव ऊंचा होता जाएगा। भक्ति सुनने का या समझने मात्र का ही नाम नहीं है। भक्ति का मतलब है बच्चों के हमें अनुभव कितना है। जितना हमारा अनुभव है, उतना ही हमें उसके दरबार में जगह मिलनी है। किसी के अनुभव की बातें भले हम जिंदगी भर गाते रहें, उसके अनुभव का हमारे ऊपर इतना को असर है कि हम उनके अनुभव से सीख सकते हैं बस। लेकिन हमने अपनी सीख को जब तक अपना अनुभव नहीं बनाया, जिस तरह कह लो कि मैं कहूँ बेटे वहाँ कितनी कुछ सर्दी है, आप कहो जी गुरुजी यहाँ तो बहुत सर्दी है,
मैं बड़ी दूर बैठा हूँ, मान लो मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ सर्दी कभी होती ही नहीं, गर्मी में बैठा हूँ, पर मैं कहूँ बेटे आपके सर्दी है, मेरे गर्मी है, तो वो बातें सुनने से वहां गर्म देश में या गर्म जगह में आपकी भेजी हुई ठंड नहीं पहुंचनी, मुझे अनुभव करना पड़ेगा। तो अनुभव के लिए मुझे आपकी बातों को अमल बनाना पड़ेगा, सफर बनाना पड़ेगा और वहां तक पहुंचना पड़ेगा। यही ध्यान रखो कि साधु संत कौन सी स्टेज की, कौन सी अवस्था की या कौन से देश की बात करते हैं। वो मातलोक की बात करते ही नहीं, जो साधनाधारी होते हैं वो मातलोक की बात नहीं करते। इसलिए हमें अपने आप को मातलोक से आगे को सोचना पड़ेगा। नहीं, ये कौन से देश की बात हो रही है, ठंडक वाली बात हो रही है, तो हमें वहां तक सफर करना पड़ेगा, हमें वहां तक चलना पड़ेगा। बैठे बिठाए कभी सफर नहीं होना, सुनने से सफर नहीं होना, समझने से भी सफर नहीं होना। समझने से तो सिर्फ एक दिशा निर्देश हमारे अंदर जागरूक हुए भी हाँ चलना है, लेकिन अभी चलना तो शुरू किया ही नहीं। इसलिए ध्यान पूर्वक देखो कि ये शिक्षा जितनी भी हम ग्रहण कर रहे हैं, क्या ये मेरे जीवन में अमल में है। अमल में उतरने से इनके ऊपर निखार आना, इन्होंने अपना असल रंग दिखाना है। अब तीर्थों की वही वाणी आ गई कि रीत बन गई कि तीर्थों पर जाएंगे, आज के दिन जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे और पवित्र हो जाएंगे, जो कि नामुमकिन है, जो कभी हो ही नहीं सकता। स्नान कौन सा? गुरबानी के मुताबिक कहते हैं स्नान जरूरी है, पर वो कहते हैं माघ में क्या है, माघ मज्जन संग साधुआ तोड़ी कर स्नान। ये माघ का महीना लोगों के दिमाग में एक रीत बन गई है, जहाँ जीवन की रीत बन गई कि तीर्थों पर जाना है, वहां स्नान करना है। पर गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि असल स्नान कौन सा है, जो आपके तन को निखारे। वो तो घर में भी आप बैठ के स्नान कर लो, घर की टूटी का मग है वो, उसमें पानी क्या, वही वहां नहाना है, वही वहां नहाना, वही तारीख वहां है, वही तारीख वहां है, वही दिन वही है, वही दिन वही है। वो बहता पानी आपकी टंकी का पानी है, जो आपके नल का पानी, उसमें से नहा लो। तन वहां भी साफ है, तन यहां भी साफ है। अध्यात्म का सफर तन की सफाई का कोई मतलब नहीं है, तन की स्वच्छता का इसमें कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि मैला हमारे अंदर मन है। तन चाहे जितना मर्जी मैला है, कुचैला है, चाहे पवित्र कर लिया, साफ कर लिया, अंत तो ये दफनाया दिया जाना, जहां जला दिया जाना। निर्मलता, शुद्धता, जो पवित्रता लानी कहाँ है? लानी तो अपने मन में है, क्योंकि मैला क्या है हमारे अंदर? मन है। ये जितने भी लालच है, क्रोध, अहंकार है, ये किसमें? तन में नहीं है, ये तो मन में भरे हुए हैं। और हम तन को सत्संग में लेकर जा रहे हैं, उठा उठा कर। इसलिए देर क्यों हो जाती है, सवेर क्यों हो जाती है, अनगैली क्यों हो जाती है, जहाँ छुट्टियां क्यों हो जाती है सत्संग से? क्योंकि मैं तन को ले जाने के लिए जुड़ा हुआ हूं। मेरा मन अभी सत्संगी नहीं बना, मेरा मन अभी सत्संग से नहीं जुड़ा, क्योंकि अभी मैल बची हुई उसमें, और जो उसकी मैल है उसकी तरफ आकर्षण बना हुआ है। सत्संग के दिन धन की मैल ने जब ज्यादा रंग दिखा दिया तो क्या हुआ? सत्संग के दिन क्या हो गया? नहीं, आज धन का मौका है, मैंने मिलने जाना है, जाओ। आज मुझे वो काम है, जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में अभी सत्संग की जागरूकता नहीं आई, मेरे मन ने अभी इस बात को देखा ही नहीं कि मैं तो मैला हूं। वो तो तन के रंगों में बड़ा खुश है कि देखो मैंने सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया, मैंने सफेद कपड़े पहन लिए, अच्छी पगड़ी लगा ली, अच्छा टीका लगा लिया, साफ सुथरा बना लिया, आज सत्संग में जाऊंगा, बैठूंगा। तन को ले जाने के लिए मैं व्याकुल हूं। क्यों? क्योंकि जगत दिखावा, जगत की मैल मुझे आकर्षित करके बैठी हुई है, इसलिए मैं जगत को दिखाने के लिए सत्संग में जा रहा हूं। लेकिन सत्संग तो मुझे चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए? मेरे मन को चाहिए। मैला क्या है? मेरा मन है। मेरे मन ने संवरना है, मेरे मन ने सुधरना है, मेरे मन ने सत्संग का रंग चखना है, स्वाद चखना है। तन कभी भी सत्संग के स्वाद से जानू हो ही नहीं सकता। इसको जन्मों जन्म चाहे सत्संग में बिठाए, इसको सत्संग का ना कोई नुकसान है, ना कोई लाभ है, क्योंकि ये तो मिट्टी का बुत है।
ये तो मिट्टी का बर्तन है। जिस तरह कहते पेट में भूख लगी हो ना, पेट भूख से कहते जल रहा हो, अच्छे वस्त्र पहन लेने से, महंगे वस्त्र पहन लेने से पेट की भूख शांत नहीं होनी। चाहे तन पे मैला कुचैला पहना हुआ है, चाहे आधा अधूरा पहना हुआ है, पेट की भूख तो पेट में खाना डालने से ही शांत होनी है। इसी तरह मन में निर्मलता, तन के ऊपर चाहे साधु वाना, चाहे साधु लिबास, चाहे जिस ढंग के लिबास पहन लो, मन की भूख ने शांत नहीं होना, मन की मैल ने इस तरह हमसे दूर नहीं होना। जब तक मन को हम सत्संग की दिशा में नहीं बिठाते, जिस दिन मन सत्संग की तरफ आकर्षण हो गया, चाहे कहते हैं, फिर गुरबानी कहती चाहे तूफान आए, चाहे जितने मर्जी काम पड़े, वो फिर सतगुरु की वाणी को, सत्संग को, उस समय को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, या उस मौके से कभी भी चूकना नहीं चाहता। ये अब हमने देखना है कि मेरे मन को दिशा मिली कि नहीं मिली। ये जो वाणी सुनते सुनते मेरे इतने साल निकल गए हैं, इतने उम्र चले गई है, क्या इसका कोई कतरा तक भी मेरे मन तक पहुंचा? क्या मेरे मन में निर्मलता आनी शुरू हुई, जो आज भी ये मैल की तरफ आकर्षित है? मन की सबसे जो दुविधा है, ये तन को आकर्षण है या धन को है या संसार को है। मन को जिस दिन मन का आकर्षण मिल गया, मन जब मन के पीछे चल पड़ा, मन जब मन में ही समाना शुरू हो गया, तो समझ लेना सतगुरु की वाणी का असर होना शुरू हो गया। मन अभी तन के आकर्षण के पीछे, इसलिए वो तन की जरूरतों को ही अपनी जरूरत बनाकर बैठा हुआ है। कोठी चाहिए, कार चाहिए, शरीर चाहिए, दौलत चाहिए, उसको तन का आकर्षण खींच कर बैठा, और तन का आकर्षण धन बन जाता है, मकान बन जाता है, शरीर दूसरे शरीर बन जाते हैं। वो तन के जब तक आकर्षण से अपने आप को छुड़ाता नहीं है, जब तक तन की गिरफ्त से उससे अपने आप को पीछे नहीं करता, मन जब अपनी सार अपनी कीमत नहीं पहचानता कि मेरा असल संसार में आने का कर्म क्या है, जिसको कहा जाता है गुरु में, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन मूर्ख है, एक ज्योत स्वरूप है, ज्योत को जो सर्वव्यापक ज्योत है, जो सदा ही जगती रहने वाली ज्योत है, ये उसका एक अंश है। मन तू ज्योत स्वरूप, ये उसका स्वरूप है। पर मुश्किल क्या है, मन अपनी कीमत ही नहीं पहचान रहा, मन अपनी कदर नहीं कर रहा, मन अपनी इज्जत भी नहीं कर रहा, और मन कभी अपने आप को चाह भी नहीं रहा। मन हमेशा ही तन की चाह में, तन की ही आकर्षण में उलझा हुआ है। इसलिए उसको तन की जरूरतें ही, सत्संग में जाकर भी वो तन की जरूरतें ही खोजता है। गुरुजी मुझे धन चाहिए, गुरुजी मुझे मकान चाहिए, गुरुजी मुझे बहू चाहिए, गुरुजी मुझे पुत्र चाहिए, गुरुजी मुझे काम हो जाए, गुरुजी मेरे ये धाम हो जाए। वो तन के आकर्षण में इस तरह आदी बन चुका है, जिसको कहते हैं कि नशेड़ी को जब नशे की लत लग जाए, उसको नशे के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। जिस तरह किसी भी मन को बुराई की लत लग जाए, उसको बुराई से बाहर निकालने वाला बंदा बुरा हो जाता, लेकिन वो बुराई को कभी बुरा नहीं कहेगा। ये हमारे मन को लत लग गई है तन की, इसलिए उसको तन से बाहर की दुनिया की समझ ही नहीं आ रही। सत्संग में जाकर भी वो तन की ही तरफ आकर्षण करता है, किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर में, किसी डेरे में, किसी सेवा में भी जाकर वो यही बात तन का आकर्षण, मैं ये सेवा करूंगा मेरा ये काम हो जाएगा, मैं ये गुरुद्वारे जाऊंगा मेरा ये काम हो जाएगा, मैं साधु के पास जाऊंगा मेरा ये काम हो जाएगा। तन का आकर्षण ही उसको अपने आप से दूर लेके जा रहा है। वजह ही क्या? क्योंकि मैंने कभी समझा ही नहीं कि सत्संग है किसके लिए। सत्संग तो मेरे लिए है, मन जरिया है, मेरा क्या भाव आत्म के लिए, ये शरीर के लिए नहीं बना। शरीर की जरूरत है तो काम करो, अच्छे कर्म करो। धन की जरूरत है तो धन दान करना शुरू करो, धन को सेवा में लगाओ, धन को सतगुरु के समर्पित करके देखो, धन आना शुरू हो जाएगा।
जो चीज चाहिए वो बोना शुरू कर दो। खुशियां चाहिए, दूसरों को खुशियां दो। सुख चाहिए, दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। मन की शांति चाहिए, दूसरों को कहते तंग करना शुरू कर दो। पर इससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। ये कर्म जून है, शरीर तक सीमित है, कर्म जून है। अच्छे कर्म करो, अच्छा सुख मिलना शुरू हो जाएगा। पर ध्यान रखो, अच्छा सुख स्वर्ग है, चलो मान लिया अच्छा सुख स्वर्ग है, पर स्वर्ग का अंत आखिर होना ही होना। ये तो सीमा है, कितनी कोई 50 60 100 साल जी लेगा। नरक और स्वर्ग इसका अंत होना है। ये ध्यान रखो कि ये धन मात लोक में ही रहना है, शरीर मात लोक में ही रहना, क्योंकि मुझे मात लोक में ही मिला, मृत्यु लोक में ही मिला। ये इससे आगे जा ही नहीं सकता। ये रब के हुक्म में बंधा हुआ, इसने यहीं रहना है। ना तन आगे लेके जा सकता हूं मैं, न धन आगे लेके जा सकता हूं। आगे जो मेरे खाते बोलने वो मेरे बोलने हैं कर्म और मेरे कुकर्म। ये मेरे साथ चलने हैं, और जिनके ऊपर मेरी नजर नहीं है, जिनको कमाने की ना, जिनको जोड़ने की, जिनको बढ़ाने की। भाई अगर बैंक बैलेंस बड़ा करना चाहते हो तो कर्म का करो, कर्ज उतारना चाहते हो तो कुकर्म का कर्ज उतारो। दुनिया के कर्ज की चिंता, वो बैंक में ब्याज पड़ रहा है मेरा। इधर भी देखो भाई, कुकर्मों के ऊपर भी ब्याज पड़ रहा है। कुकर्मों की भी लिस्ट लंबी हुई जा रही है। कर्म की कमाई कर ताकि जो मैं ब्याज से भी बच सकूं, ब्याज भी जमा कराऊं, फिर जो मैंने लोन लिया हुआ, मैंने कर्ज लिया हुआ है, उनको भी मैं माफ करवा सकूं। जो को कर्म मैं कर चुका हूं, जो कर रहा हूं, मैं उनको भी धो सकूं। साथ में कर्म की कमाई, जब मेरे को कर्म भी मेरे खाते से निकल जाएंगे, मेरे हर जितने विकार मेरे अंदर बजे सब निकल जाएंगे। उनके ऊपर ध्यान जरूरी है, क्योंकि ना बीवी, ना बच्चे, ना पति, ना पत्नी, ना औलाद, ना माँ, ना बाप, ना जमीनें, ना जायदाद, चाहे वसीयतें नाम करा ले, चाहे जितनी मर्जी रजिस्ट्रियां नाम करा ले, चाहे बैंक की कापियां छुपा छुपा कर रखे, सब मात लोक की ही चीजें हैं। ये यहीं से मिली है, यहीं रह जानी है। ध्यान देना पड़ेगा हमें भाई, हर एक जना जरिया है। एक इसमें ध्यान रखना, हर चीज आपकी जरूरत है, आपकी कमजोरी नहीं। ये काम करना जरूरत है, कमजोरी नहीं। धन आपकी जरूरत है, कमजोरी नहीं। ये प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते जरूरत है, कमजोरी नहीं। पर इंसान की मूर्खता है, इसको कमजोरी बनाकर बैठ गया। धन कमजोरी बन गई, इसलिए इंसान धन के लिए कमजोर हो गया है। तन कमजोरी हो गई है, जरूरत नहीं रखी, कमजोरी बना ली, इसलिए कमजोर हो गया है। सिमरन साधना का मतलब बेटे अपने आप को जगाना। इसलिए कहा गया माग मजन संग साधुआ तोड़ी कर इश्नान। कहते अगर ये सही दिशा वाली, वो रीत वाली दिशा अगर छोड़ दी होती, वो अगर तीर्थों वाली दिशा छोड़ दी होती, तन तीर्थ की अगर सोझी आ जाए, तन तीर्थ की अगर अकल आ जाए, तन से बड़ा तीर्थ कोई नहीं, तन से बड़ा धाम कोई नहीं। और स्नान कहाँ करना है? स्नान तो मन ने करना है, स्नान तो आत्मा ने करना। कहाँ? माग मजन संग साधुआ तोड़ी कर स्नान। कहते सतगुरु की साधना की, साधु की, संतों की, महापुरुषों की वाणी में अपने मन को डुबो देना, इससे बड़ा स्नान कोई नहीं। मन को डुबकी लगा देना उस वाणी में, उस सीख में, उस समझ में। तोड़ी कहते फिर इतना निर्मल हो जाएगा कि आपके अंदर ये अहंकार, ये क्रोध, ये विकार बचेंगे नहीं। आप इतने झुक जाओगे कि धूड़ बन जाओगे। धूड़ी कर स्नान, फिर उस धूड़ में स्नान करोगे, निर्मलता, झुकाव आ जाएगा, सहज आ जाएगा, सबर आ जाएगा, संतोष आ जाएगा। अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, दौड़ना भागना छूट जाएगा। कहते जब कब? जब मेरा मन, तन नहीं, जब मेरा मन सतगुरु के बोल, साधना के बोलों को अपने अंदर समो लेगा और उसमें बिल्कुल डूब डूब कर, जिस तरह वो नदी में जा जाकर डुबकी लगाते ना, सर भी डुबाना चाहते हैं, बीच में सर भी डुबो ले, चाहे ठंड लगे। अब देखो इस महीने में पूरी ठंड है, उस ठंड में भी जाकर हम स्नान करते हैं, लेकिन
जब सत्संग की बात आती है, सिमरन की बात आती है, तो हर किसी को ठंड तंग करती है। ठंड है जी, कैसे करें? सर्दी बहुत है जी, कैसे करें? क्योंकि चाव नहीं है, समझ नहीं है। जब मेरा मन सतगुरु के वाणी में डूबना शुरू हो गया, तो वही स्नान ऐसा है जो मकर संक्रांति मेरी पूरी करेगा और मेरे हर एक पाप से मुझे मुक्त करेगा, मेरे हर एक द्वेष से मुझे मुक्त करेगा। इसलिए कहा, माघ मजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान, हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान। सतगुरु की वाणी का कहते आगे का मतलब क्या है, क्या सीख दी जाती है, क्या समझ आती है? कहते सतगुरु की वाणी वही सच्ची सीख, वही अच्छी समझ, वही जो हमें तीर्थों में ना भटका दे, जहां किसी और रीतों रिवाजों में ना भटका दे, जो एक ईश्वर के नाम की दिशा दे, एक मालिक का ज्ञान दे, ना कि वो देवी, ना कि वो देवताओं का, ना कि वो तीर्थों का, ना कि अनेकों रबों का, दा वो भी रब, वो भी एक रब का जो दिशा दे, वो है कहते असल वाणी, वो है साधु मत, वो है सत्संग, वो है सच्ची सीख, जिसमें एक ईश्वर की दिशा दी जाए और एक ईश्वर के बारे में जागरूक किया जाए। एक ईश्वर की बात समझ हमारे दिमाग में भरी जाए, क्या हर का नाम, एक ईश्वर के नाम की बात कर जाए। मालिक एक है सबका, कुल दुनिया का, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे नीच है, चाहे ऊंच, सबका ईश्वर एक। ये ना कहे कि उसका ईश्वर वो है, उसका ईश्वर वो है, उसका तीर्थ वो है, उसका तीर्थ वो है, इसका वेद ये है, उसका ग्रंथ ये है, उसकी गुरबानी ये है, उसकी कुरान ये है। नहीं, एक ही सीख दे, जिसकी सीख में हर धर्म एक हो जाए, हर धार्मिकता एक हो जाए, हर तीर्थ एक हो जाए, हर वेद ग्रंथ शास्त्र एक हो जाए, हर इंसान एक हो जाए। ना जात, ना मजहब, ना ईर्ष्या, ना नफरत, ना मेरा ना तेरा, ना गरीब ना अमीर, ना ऊंच ना नीच, ना नफरत, ना भेदभाव। कहते वो है सत्संग, वो है सत्या सीख, वो है सतगुरु जो सत्य की सीख दे रहा। हर का नाम, कहते एक ईश्वर के नाम की राह देता है। मालिक, एक मालिक के राह पर चलो। ये ना है सोमवार ईश्वर कोई और है, बुधवार कोई और है, शनिवार कोई और है, इस दिशा को कोई और है। सब मालिक के दिन है, सब मालिक के रंग, एक मालिक। हर का नाम त्याए सुन सब नानू कर। जब एक ईश्वर की, एक मालिक की जब बात समझ में आ जाएगी, जब देखेगा कि हर में एक ही ईश्वर है, जिस ईश्वर की मैं चाह रखता हूं, जिस ईश्वर को मैं प्रेम करता हूं, जिस ईश्वर में मैं खोना चाहता हूं, जिस ईश्वर को मैं चाहता हूं, ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं, दर बदर घूम रहा हूं, वो सतगुरु सीख से क्या समझे? वो एक मालिक हर एक में समाया हुआ है, वही तेरे में भी, वही सामने वाले में भी। फिर क्या समझ आएगी? आज लंगर भंडारों में हमारे भेदभाव है। ये हिंदू का लंगर है, ये सिख का लंगर, ये दिनों का लंगर, ये वार का लंगर है, भेदभाव के लंगर है, हमारे जातिवाद के लंगर है। यहाँ बनाने वालों में भी भेदभाव है, खिलाने वालों में भी भेद है, खाने वालों में भी भेदभाव है। कोई ऊंचा, कोई नीचा, मंदिरों से निकाल दिया जाता, तीर्थों से निकाल दिया जाता, पंगतों से निकाल दिया जाता, बनाने वाला देखा जाता, कौन बना रहा है? जातिवाद। इसका मतलब क्या? आप सत्संग में कभी गए ही नहीं। अगर गए हो तो वो जो आपका साधु, जो आपका संत है, वो गुरु है, उसको एक ईश्वर की ज्ञान ही नहीं है, उसने आपको सत्संग दिया ही नहीं। भेदभाव मिट जाएं। कहते हर का नाम, जब एक मालिक का नाम हृदय में समा जाएगा, एक मालिक की जब हमें अकल मति आ जाएगी, सबना नो कर दान। फिर जब मैं कोई दान करता हूं, जब कोई मदद करता हूं, जब कोई सेवा करता हूं, तो उसमें कोई भी भेदभाव आना ही नहीं चाहिए, ना ही आएगा। क्या समझ आएगी? भाई दान करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है, और सामने से हाथ में लेने वाला भी वही है। तब वो अवस्था बन जाएगी, तब वो धारणा बन जाएगी।
आजकल क्या होता है, देने वाला अपने आप को बड़ा समझता है, लेने वाले को छोटा समझता है। लेकिन जब सच्ची सीख, एक मालक की जब मति आ जाएगी, एक ईश्वर की जब समझ आ जाएगी, तो क्या लगे भाई लेने वाला बड़ा है, मैं कौन हूं देने वाला, मैं तो जरिया हूं। हर का नाम त्याए सुन, सबना नो कर दान। सबको दान कर। अगर तेरी औकात है, जेब भरी है तो जेब से दान कर। मन में ज्ञान भरा है तो ज्ञान से दान कर। अगर तेरे पास समय है तो किसी की मदद में समा दान कर। जो भी तेरे पास है उसको दान करना सीख। ये न कभी भी समझो कि धन का दान ही उचित है। दान कोई भी है वो मन से किया जाए, निस्वार्थ होकर जी किया जाए, निसंकोच होकर किया जाए, कहते बिना शंका के किया जाए। हर का नाम त्याए सुन, सबना नो कर दान। जन्म कर्म मल उतरे, मनते जाए गुमान। कहते जब ऐसी निर्मलता, ऐसी सोझी मन में आ जाएगी तो जन्म मरण, जन्म कर्म, ये जन्म मरण क्यों हमें मिला हुआ है? ये शरीर को तो नहीं है, शरीर तो कई बार मिला है, कई बार। जन्म मरण किसको है? बार बार कौन जन्म में आ रहा है? बार बार मृत्यु किसको हो रही है? मेरी आत्मा को। और आत्मा क्यों जन्म मरण में बंधी हुई है? कर्म और कुकर्म की वजह से। जन्म कर्म, कहते हैं जन्म मरण जन्म कर्म मनते, जन्म कर्म मल उतरे, मनते जाए गमन। ये एक मैल है जो मेरे मन में चढ़ी हुई है, जो मैंने दूसरों के चोरी, चलाकी, हेरा फेरी, अपनी जुबान से, अपनी आंखों से, अपनी कानों से जो बुरा किया, जो मैल मुझे दिख न रही। क्योंकि मैं सत्संग में कभी अपनी मैल को तो लेके नहीं गया, अपने अहंकार को लेकर गया, जहाँ धन को लेकर गया, जहाँ धर्म को लेकर गया, जहाँ अपने रोब को लेकर गया, जहाँ सत्संग करवा के भी मन में गुमान आ जाता, देखो सत्संग मैंने करवाया है, सत्संग मैंने नहीं करवाया। शुक्र करो कि आपके भाग्य में आज सत्संग था। मालिक का शुक्र करो। मैल ना बनने दो अपने अच्छे कामों को भी। ये गुमान बना लिया, मन में गुमान आ जाता है। तो गुमान अहंकार से बड़ी मैल क्या है? जन्म कर्म मल उतरे, मनते जाए गुमान। कहते हैं जो जन्म, तेरे जन्मों जन्मों से तेरे अंदर मन की मैल भरी हुई है, वो उतरनी शुरू हो जाएगी। कब? जब तेरा मन सत्संगी बन जाएगा, एक ईश्वर की जब समझ आ जाएगी, और तो जब सबको एक समान समझना शुरू कर देगा, एक समान निर्मलता आ जाएगी, सबको एक समान दान करेगा अगर तू करेगा। जन्म कर्म मल उतरे, ये तेरे जन्मों की, कर्मों की तो तेरे अंदर मैल है, ये उतरनी शुरू हो जाएगी। अगर मनते जाए गुमान, तो आज भला करता है, तो आज सत्संग जाता है, तो आज सिमरन करता है, तो आज साधना करता है, अभी ये तेरे अंदर गुमान बना हुआ है। सत्संग में जाना भी गुमान कर लिया, लंगर लगाना भी गुमान कर लिया, सेवा करना भी गुमान कर लिया, मैं करता हूं। कहते ये उतरेगा। ये तेरे अंदर से जो मन में गुमान तूने बना रखा है ना, मैं का हर काम में मैं सियाना हूं, मैं समझदार हूं, मुझे अकल है, मुझे सब सीखा, मुझे ना समझाओ, मैं कर लेता हूं, मुझे सब पता है। जब सब कुछ पता है तो फिर सत्संग की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखो, जब आपको सब कुछ पता है तो फिर सत्संग में क्यों आ रहे हो? सत्संग में इसलिए आ रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। और ज्ञान की यही परिभाषा है कि मुझे कुछ नहीं पता। झुकना है ज्ञान है, अकड़ना ज्ञान नहीं है। जन्म कर्म मल उतरे, मनते जाए गुमान। जब तेरे मन से हर एक तरह का गुमान उतरना शुरू हो जाए, धन का, तन का, इनका तो छोड़कर आगे जाके अच्छाइयों का गुमान भी आ जाता। 1 घंटा सिमरन पे बैठ जाओ, उसका भी गुमान आ जाता, देखो मैं करता हूं। 2 चीजें कहीं सत्संग में दे दो, अर्पित भी कर तो उसका गुमान आ जाता है। 2 चीजें कहीं गुरु के लिए ले तो उसका भी गुमान आ जाता है, देखो मैं लेके आया हूं। गुमान, हर तरह का गुमान मन से निकल जाना चाहिए। कोई गुमान बचे ही ना, मैं ना बचे। क्योंकि मैं और तू में इतना ही अंतर है। कहते ज्ञान में इतना ही अंदर, गुमान उतार और ज्ञान का मुरीद हो जा। अभी गुमान का मुरीद है तू।
अभी तो तू गुमान का शिष्य है, गुरु का शिष्य नहीं है, ज्ञान का शिष्य नहीं है तू। जब गुरु का शिष्य बन जाएगा तो गुरु की वाणी ही फिर बाद में अमल आ जाएगी। हुक्म ही हुक्म चलेगा, जो गुरु का हुक्म वो सिर माथे पर चलेगा। चाहे गुरु कुछ भी कहे फिर वो चलेगा, ये नहीं कि नहीं फिर अपनी चलेगी। इसके बीच में मुझे एक बात याद आ रही, वो इस बात को रोके करते हो, कहते गुरु की बात कैसी अमल में लाते हैं। शुरू करते हैं, घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, जब नहीं बच्चा होता तो किसी साधु के संत के पास दरबार में गुरु के पास जाते, गुरु जी बच्चा नहीं हो रहा। चलो परमात्मा उनकी सुनता है, साधु संत की सुनता है, करने वाला मालिक है, बच्चा हो जाता है। बच्चा हो जाता है लेकिन वो फिर क्या, बच्चा होके शुक्र करके जाता कहाँ है, पंडितों के पास, पुरोहितों के पास। पंडित जी इसका टेवा बनाओ, पंडित जी इसका नामकरण करो, पंडित जी इसका सब कुछ जो कागज पत्र बनाओ जी। तो फिर जब हुआ जो गुरु की कृपा से है, उस मालिक ने जब इसको भेजा है, तो फिर टेवे या ये पत्रियां ये बनाने की जरूरत क्या है। जब इसके आगे चले तो बच्चों की शादी करनी, शादी करने में भी यही हुआ, गुरु जी की परमिशन ले लें, साधु संत की परमिशन ले लें। बाबा जी देखना ये लड़की ये लड़का अच्छा रहेगा, हाँ बेटे, अगर मना कर दिया ठीक है, कोई अच्छा कर दिया ठीक है। लेकिन वो फिर वो संजोग लेके कहाँ जाने, पंडितों के पास। देखना पंडित जी ये जुड़ जाएंगे, फिर वो भी पूजा पाठ करेंगे, फिर वो अपने ढंग तरीके से अपनाएंगे। फिर गुरु की मर्जी कहाँ गई, फिर गुरु की आज्ञा कहाँ गई, कहाँ गया वो सत्संग का प्रेम, कहाँ गया वो विश्वास। इसी तरह जब मृत्यु आई, गुरु जी देखना इनको सीधा रास्ता मिल जाए, इनको ईश्वर के चरण मिल जाए, चलो वो बात होगी। लेकिन फिर क्या, फिर उठा के वो ही कहाँ लेके जाना जी, तीर्थों में। कहाँ बहाना जी, तीर्थों में। कोई पाठ पूजा करनी है जी, पंडितों को बुलाओ जी, पुरोहितों को बुलाओ जी, वो सारा कुछ करना। तो फिर गुरु की वाणी के ऊपर असर या अमल क्या हुआ, कुछ भी नहीं। इंसान अपनी गलतियों में खुद धंसता है। इंसान अपनी मूर्खता को ज्ञान समझ लेता है कि मैं चालाक हूं। इसलिए ये कभी ना मानो कि मैं गुरु का शिष्य हूं, नहीं, आप अभिमान के शिष्य हो, आप ज्ञान के शिष्य नहीं हो। जिस दिन ज्ञान के शिष्य बन गए फिर तो गुरु की वाणी ही चलेगी, ज्ञान की बात ही होगी ना। फिर तो ये रीति, फिर ये रिवाज, फिर ये अंधविश्वास, फिर ये डर, फिर ये खौफ कहां बाकी जीवित रहते हैं। ये जीवित है मतलब क्या, मेरे अंदर कहीं ना कहीं खौफ जिंदा, अभिमान जितना नहीं। यही करेंगे ये पंडित, ये पुरोहित, इनके पाठ पूजा, इनके हवन, इनकी सामग्री, ये सारा कुछ सही करेंगी। क्योंकि इंसान हर दिशा में ही भागना चाहता है, मूर्खता बस हर दिशा में ही भागना चाहता है। जन्म कर्म मल उतरे मन ते जय गुमान। मन का गुमान धोना है, अभिमान धोना है, अहंकार धोना है। यही मकर संक्रांति में नहाने का फल है। भाई मान को वहां बहा दे, अपनी अज्ञानता को वहां बहा दे, अपने डर को वहां बहा दे, अपने क्रोध को वहां बहा दे, काम लोभ मोह अहंकार को उस तीर्थ में बहा दे। अगर बह सकता है फिर तो माने कहां, तो ये तीर्थों के स्नान में पुण्य मिला है। फिर मानो कि हम मकर संक्रांति का सचमुच तूने स्नान किया, क्योंकि तूने सब अपने मैल ही धो दिए हैं। अभिमान भी बह गया वहां, अज्ञानता भी बह गई, अंदर का अंधकार भी बह गया, भटकना भी बह गई, तीर्थों के जो मेरी गुलामी थी वो भी बह गई। एक ईश्वर की मुझे सोजी, मुझे मत्ता की। पर वो जब तक सतगुरु की वाणी में ये स्नान नहीं करते, ये अभिमान जाना ही नहीं, ये अहंकार जाना ही नहीं, ये अज्ञानता जाने ही नहीं। जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोहिए बिन से लोभ सुवान। महाराज कहते काम क्रोध, ये पहले के मल की मैल क्या है, यही है। मेरे अंदर क्रोध जीवित है, मेरे अंदर काम जीवित है, मेरे अंदर अहंकार जीवित है, मेरे अंदर लोभ जीवित है, लालच जीवित है, डर जीवित है, मोह जीवित है, ये संसार की मोहब्बत जीवित है, चीजों का फिक्र जीवित है। ये पिछली बार भी मैंने कहा, चीजें संभाल संभाल के रखते। कोई छोटी सी उदाहरण दी थी, जीते जी फोन को बड़े लॉक लगा लगा कर रखते हैं, कोई फिंगरप्रिंट लगाता है, कुछ लगाता है, छुपा छुपा कर इस्तेमाल करते हैं। जब सांसें निकल गई
तो हर किसी ने स्क्रीन का लॉक खोल के तेरा अंदर का सारा कुछ देख लेना भी फोन में क्या छुपाया हुआ। जिंदगी की बनी बनाई इज्जत खराब हो जानी है। क्यों? अभिमान है मेरे अंदर, काम जिंदा है, क्रोध जिंदा है, अहंकार जिंदा है, लोभ जिंदा है। मैल तीर्थों पे जाकर कौन सी धोने वाली थी? धन की, वो तो मैंने पहले बच्चों का। वो तो घर के नल से पानी निकालो तो वो भी ठंडा है, वो भी साबुन लगा लो, जो मर्जी लगा लो, नहा लो। कौन सी? काम। काम क्रोध न मोहिए, बिन से लोभ सुवान। सुवान कुत्ता। इसकी कहावत कहते हैं कुत्ता एक होता है, उसको चाहे दूध से पालो आप, चाहे अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ, चाहे उसको अच्छा बिस्तर दो, लेकिन वो जब भी उसको खुला छोड़ोगे वो गंदगी में मुंह निस्संदेह मारेगा। इसलिए कहते माने कुत्ते की तरह। ये लोभ छोड़ ही नहीं रहा। इसको काम से, क्रोध से, अहंकार से, लालच से सदगुरु बचाते हैं। नहीं बेटे, अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे। बेटे सिमरन कर, आनंद आएगा। बेटे सेवा कर, तुझे शांति मिलेगी, तुझे सुकून मिलेगा। बेटे साधना कर, तुझे अमृत मिलेगा। बेटे शिष्या बन, तुझे अवगुणों से निजात मिलेगा, तुझे सत्गुण मिलेंगे। ये अच्छी अच्छी चीजें नहीं खाना चाहता ये मन का कुत्ता। जो सतगुरु बैठे बिठाए उसको परोस रहे हैं, बेटे ये खा, ये खा, ये अच्छी अच्छी चीजें खा। नहीं, वो नहीं खाने को। वो जब भी उसको खुला छोड़े, सत्संग से बाहर निकला, सिमरन से बाहर निकला, जंग बाहर निकला, वो फिर वही गंदगी में मुंह मारने के लिए तैयार है। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, लालच में, ईर्ष्या में, नफरत में। वो फिर वही उस कुत्ते की तरह, बस जैसी उसकी संगली खुली वो आवारा हो गया, और फिर उसी को ही रास्ता समझता है, उसी को ही सच समझता है। यही हमारे ऊपर ध्यान पूर्वक देखें कि तीर्थ मकर संक्रांति तो करी, पर क्या मेरे मन का जो कुत्ता है वो क्या वफादार बना? पहले तो मालिक जोर जबरदस्ती संगली डालता था, क्या अब वो संगली से इतना बंध गया कि संगली चाहे खुली है लेकिन वो उन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान रखता है जिसको मालिक देता है। वो घर की चार द्वार से बाहर नहीं जा रहा था। जी मैंने अपने मन को देखना है। जबरदस्ती बांधा हुआ है तो वो बंधा नहीं है, वो जुड़ा है। जुड़ा नहीं है, वो बंधा ही है। जुड़ना है, बंधना नहीं है, जुड़ना है। बांधा तो पागल को जाता है, बांधा तो आवारा को जाता है, बांधा तो कुत्ते को जाता है। वफादार को बांधा नहीं जाता, वफादार को तो जोड़ा जाता है। शिष्य को बांधा नहीं जाता, शिष्य तो जुड़ता है। और जिसको बांधना पड़े वो शिष्य है ही नहीं। शिष्य तो जुड़ता है, मैंने जुड़ना है जी, वो जुड़ जाता है। फिर उसको काम, उसको क्रोध, उसको लोभ, उसको लालच, खुद ब खुद बुराइयां लगते कि नहीं ये मेरे खाने की चीजें है ही नहीं। फिर वह अपने मन के कुत्ते को लालच छुड़ाकर वफादारी सिखाता है कि नहीं, जो मालिक डालेगा, जो सतगुरु डालेंगे, मैं वो ही खाऊंगा, वही खान पान करूंगा। ये जितनी मेरी मन तन की मैल की चीजें हैं इनसे मैं मुंह मोड़ जाऊंगा। काम क्रोध ना मोह ये, बिन से लोभ समान। मेरे मन कुत्ते के हर एक लोभ से मुझे आजादी मिल जाएगी। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे सहान। जब मेरे मन का कुत्ता वफादारी में आ जाएगा, ये लोभ, ये लालच छोड़ देगा, सही दिशा में जब चलने शुरू कर देगा। सही दिशा कौन सी है? गुरु की वाणी, गुरु की सीख, दिशा निर्देश मुकम्मल। कहते जब मुकम्मल तौर पर आप गुरु की वाणी को अमल में लाओगे तो आपको कामिल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और कामिल शिष्य ही सतगुरु में समाते हैं। मुकम्मल। अभी क्या दो बातें मान ली जिसमें मुझे फायदा दिख रहा है, जिसमें मेरी वाहवाही होती है, वो तो बातें मान लेता हूं।
नहीं तो मैं अपने मन की ही चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि मन का कुत्ता जैसे ही थोड़ा सा खोलता हूँ, अपने अहंकार में, अपने क्रोध में, अपने ही रोब में जीता है। ये मैं सियाना हूं, मुझे समझा, मुझे अकल है, मुझे ना समझाओ। पर क्या कहते कहते जब तू सही दिशा में आ जाएगा, सच्ची दिशा में आ जाएगा, सतगुरु की वाणी की दिशा में आ जाएगा, सच्चे मार्ग चल दिया उस तत करे जान। पहले तेरी वाह वही होती थी, झूठ से होती थी, मतलब से होती थी। जब तक तू किसी का मतलब पूरा करता था तुझे लोग अच्छा कहते थे। जैसे ही मतलब तूने बंद किया, लोग तुझे गालियां निकालनी शुरू करते, लोग तुझे छोड़ गए। क्योंकि वह झूठ का रास्ता था। तू चाहता था शायद धन से मुझे लोग मुझे वाह वाह कहेंगे, मतलब से कर रहे हैं, तेरे धन से नहीं। तेरे पास अरबों खरबों धन है, पर जब किसी का मतलब पूरा नहीं तू कर रहा, तो तुझे लोग अच्छा नहीं कहेंगे, बुरा ही कहेंगे। तू मतलब पूरा कर रहा है किसी का, फिर तेरी खूब बड़ाई होती है, खूब वाह वाह करते हैं तेरी, और तू उसी ही गुमान को, उसी बात को गुमान, वाह दे मेरी कितनी इज्जत। वो इज्जत तेरी है ही नहीं। ध्यान पूर्वक देख, तो मूर्ख बना हुआ, वो तेरी इज्जत नहीं है, वो सिर्फ मतलब की इज्जत है। जैसे ही मतलब तूने बंद कर दिया, तेरी इज्जत खत्म है, फिर तेरी कोई इज्जत नहीं होनी। ये वहम गुमान छोड़ दे कि तेरी इज्जत कर रहा है, कोई जरूरतों से तेरी इज्जत कर रहा है, कोई मतलब से तेरी इज्जत कर रहा है, किसी न किसी कारण से तेरी इज्जत हो रही है, नहीं तो तेरी कोई इज्जत नहीं है। ये तो मन तेरे का वहम है। अगर ईश्वर के दरबार में इज्जत चाहता है, मृत्यु के बाद की इज्जत चाहता, तुझे सत्य का रास्ता अपनाना पड़ेगा, कर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा, कर्म की दिशा को समझना पड़ेगा। इसलिए कहा सच्चे मार्ग चलना उस तत करे जहान। जहान दो तरह के, ये जहान है कि आगे वाला जहान है, कि जीवन शरीर का जहान है, कि आत्मक जहान है। एक शमशान तक ही जहान है, कि शमशान के आगे भी जहान है। अब आपने कौन से जहान में अपनी वाहवाही करवानी? जो आपका है, जो अमर है, जो अजय है, कि जहां जो झूठ का जो छोड़ जाना है, उसमें आपने वाहवाही करवानी। ये तो आपकी मति के ऊपर निर्भर है। कहते जब सत्या के मार्ग पर चलोगे, गुरु की वाणी को अमल में लाओगे, अपना मन, अपनी मति, अपनी देखने की दृष्टि, अपनी सुनने की शक्ति, अपनी बोलने की शक्ति, अपनी कर्म की गति, अपने कर्म की कहते सेध, अपने कर्म की सोच जब स्वच्छ साफ सच्ची कर लोगे, तुम्हारे कहते हैं सच्चे मार्ग चल दिया उस तत् करे जहान। जैसे ही मृत्यु से आगे निकलोगे, आपकी वाहवाही की दुनिया शुरू हो जाएगी। और वो वाहवाही ऐसी है जो बिना किसी कारण के हो रही होगी, बिना किसी मतलब के हो रही होगी। वो सिर्फ आपके गुण की वाहवाही होगी। वहां पे वो ऐसा प्रकाश है, ऐसी रोशनी है, ऐसा उजाला, वो ऐसी दुनिया है। वहां मतलब नहीं है, वहां चालाकियां नहीं है, वहां कोई ऐसा नहीं किसी के मतलब से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मतलब वाले को वहां एंट्री नहीं, जा कलो मतलब वाले को वहां जाना ही नसीब नहीं है। बेमतलब ही वहां जाया जाना। बेमतलब जब जुड़ोगे तो, बेमतलब जब तपस्या करोगे तो, और वो सच का मार्ग है। ये तो सब मातलों का झूठ का मार्ग, इसमें सच मार्ग कहां ढूंढ रहे हैं? सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान, फिर आपकी वाह वाही होगी। जैसे शरीर से आजाद हो जाओगे, आत्मा की दुनिया में, अमर लोक में, अजो लोक में कहते जब जाओगे, तो वहां आपकी वाह वाही शुरू हो जाएगी। यहां तो लोग रो रहे होंगे, पीट रहे होंगे, स्यापे कर रहे होंगे, वो तो तन को कर रहे हैं ना। लेकिन जब आप अपनी रूह में चले जाओगे, अपने संसार में चल जाओगे, अपने उसमें जीवन में चल जाओगे, तो क्या देखोगे? मेरी वाहवाही हो रही। वाहवाही किस कारण हो रही है? किसी कारण नहीं हो रही, किसी मतलब से नहीं हो रही। वहां बेमतलब बिना कारण से हो रही, मेरे गुण से, मेरी तपस्या के कारणवश, मेरी भक्ति के कारणवश, मेरे अंदर जो सच है, ये उसकी वाहवाही कर रहे हैं। ये मेरी वाहवाही नहीं कर रही, क्योंकि मैं तो खत्म ही हो गया। मैं खत्म होकर ही वो वाहवाही पाई जानी है। मैं तो पीछे रह गया, अब मतलब तो पीछे रह गया। अब वहां तो वाहवाही, सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान, अठ सठ तीरथ सगल पुन जी दया परवान।
फिर वही बात है, तीर्थों की बात आई, लोग तीर्थों पे उलझे हुए हैं क्योंकि रीते बन गई, डर रीते बना दी गई, डर बना दिया गया, यहाँ ना गया वैसा हो जाएगा, वहां ना गया वैसा हो जाएगा, इस दिन ना गया वो हो जाएगा। रब का रूप डरा हुआ है, रब का रूप डरा हुआ है। देखो क्यों? क्योंकि खुद के रूप से अनजान है। अभी मन ने अपनी जोत को नहीं पहचाना, से डरा हुआ। जैसे डर डाल दिया, ये संक्रांति आ गई, ये दिन आ गया, ये अमावस आ गई, ये पूर्णमासी आ गई, ये श्राद्ध आ गए, पता नहीं क्या कुछ रीते बना बना कर इंसान को डरा दिया कि डर में गुलामी, हर गुलामी में कभी भी सीध या सच्ची राह दिशा नहीं मिलती। एक ईश्वर की बात। 68 तीर्थ सगल पुन एक जी दया प्रवान। लोग 68 तीर्थों पर जाते हैं, 68 तीर्थों पर स्नान करने को पवित्र मानते हैं। कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। और गुरु नानक पातशाह कहते 68 तीर्थों का फल आपको घर बैठे ही मिल जाएगा, अपनी जगह पर बैठे ही मिल जाएगा। कब? जब आप निर्मल मन से किसी भी जीव पर दया करोगे, निस्वार्थ होकर, निसंकोच होकर। तो यहां तो हमें उल्टा सिखाया गया कि नहीं, बकरा काटो, मुर्गा काटो, बलि दो, तभी ईश्वर खुश है। नहीं, ईश्वर क्या कहता? कहते मेरे अगर 68 तीर्थों का फल तुझे चाहिए, घर बैठे ही तुझे दूंगा मैं, अगर तू जियों पर दया कर। जी कोई भी हो, चाहे जानवर जीव है, चाहे कोई पशु जीव है, चाहे कोई पंछी जीव है, चाहे कोई मानव जीव है, किसी भी जीव के ऊपर दया, किसी भी तरह की दया, चाहे कोई पैसे की दया, चाहे कोई मदद की दया, चाहे कोई जान की दया, चाहे कोई जीवन की दया, कोई भी दया। तो दया कब? जब निर्मल हो, निसंकोच हो, निस्वार्थ हो, निर्वैर हो, दया हो, बस भाव परी, मतलब वाली दया नहीं, भावना भरपूर, प्रेम भरपूर दया हो। जब मेरी दया में मतलब ना हो, मेरी दया में दिखावा ना हो, मेरी दया में गिनती ना हो, मेरी दया में सिर्फ भाव हो, मेरी दया में सिर्फ प्रेम हो, मेरी दया में शुक्र हो, मेरी दया में सब्र हो, मेरी दया में सिमरन हो, और मेरी दया में सिर्फ दया हो। वो कहते 68 तीर्थों का फल तुझे घर बैठे ही मिलेगा, जब तू दया मन से, दयालु मन से, भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक जब सबके ऊपर तू दया करेगा, सेवा भी दयाली, सिमरन साधना सब दया दया कर देगा, तो तेरे 68 तीर्थों का फल एक जीव की का जब अनेकों जीवों पे करोगे तो 68 को गुना करते जो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों तीर्थों का फल मिलेगा। 68 तीर्थ सगल पुन एक जी दया परवान, जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान। इतनी मति, इतनी अकल कहते आम इंसान को नहीं हो सकती। वो दयावान नहीं हो सकता। वो 68 तीर्थों का फल तीर्थों पर जाकर एकत्रित करना चाहता, वो दया वाले ढंग से अपने 68 तीर्थों का फल नहीं लेना चाहता। फिर क्या कहते? कहते इतनी अकल, इतनी मति, इतनी दया कहते हैं, जिसनो दे दया कर सोई पुरख सुजान। सुजान मतलब समझदार, अकलमंद। यहाँ तो सियाने सारे बन बन बैठे हुए हैं। बैठो तो सही, किसी के पास सबकी अपनी सियानप झाड़ता है। कहते ना, मदद लेने जाओ किसी से तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन किसी से सीख लेने जाओ तो घर घर से सीख मिल जाएगी। सीख देने के लिए दुनिया तैयार बैठी है आपको, सब सियाने से सियाना मिलेगा, लेकिन दया कोई नहीं करेगा, मदद कोई नहीं करेगा। जिसनो देवे दया कर। अगर ये मति, अगर ये अकल, मेरा मन जब गुरु का शिष्य बन जाए, मेरे मन में दया आए, मेरे मन में एक ईश्वर की सोजी आए, मेरे मन में निर्मलता आए, मुझे अंदर के तीर्थ का ज्ञान हो, मुझे सत्य शब्द की वाणी की समझ हो, सतगुरु के प्रति भाव
भावना पैदा हो मेरे अंदर, प्रेम पैदा हो मेरे अंदर, निर्मलता आए, निस्वार्थ मन मेरा जुड़े। कहते ऐसी दया जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सजन। इस जमाने में वही एक सियाना है जिसके अंदर ये सब कुछ तूने ये दिया है, जिसको ये तेरी बख्शिश है, ये तेरी दान है और ये तेरी दया है हम पर। यही दुआ है मालिक हमें इतनी अकल दे, क्योंकि तू दे सकता है और मैं वही सियाना बनूं। बातों का सियाना ना बनूं, शरीर का सियाना ना बनूं, मैं जुबान का ही सियाना ना बनूं, कर्म का सियाना बनूं मैं। मेरे कर्म में सियानप हो, मेरी सेवा में सियानप हो, मतलब ना हो, मेरे सिमरन में सियानप आए, मेरी साधना में सियानप आए, मेरे आत्मा में सियानप आए। जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजन। वही सियाना है मेरे मालिक जिसको तूने ये सब कुछ दे रखा है। जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान। नानक पातशाह खुद इतने बड़े अवतार पीर हुए, कहते क्या कहते, कहते जिन्ना मिलिया, कहते इस जीवन क्या मकसद है, इस जीवन का कहते हैं मतलब नहीं है, इस जीवन का मकसद, इस जीवन की मंजिल, इस जीवन का सफर, इस जीवन का रस, इस जीवन का आनंद क्या है? एक मालिक, एक ईश्वर। मालिक कहते, नानक पातशाह कहते जिसको वो मिल गया है अपने अंदर से, एक ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, एक ईश्वर का रस मिल गया है, एक ईश्वर का ज्ञान आ गया है, एक ईश्वर की समझ आ गई और वो एक ईश्वर का शिष्य बन गया, एक ईश्वर में समाने के किनारे पर खड़ा हुआ है। जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुर्बान। कहते जिनको अपना प्रभु मिल गया है, नानक उनके ऊपर बार बार कुर्बान जाता है। क्योंकि ये आसान बात नहीं है। बातों से तो ईश्वर को हम बहुत छोटा बना लेते हैं। आज मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाके बैठो, देखो ध्यान से, ईश्वर तो हमसे छोटा बना के रखा, क्योंकि हमारे हाथों से खा रहा है, हमारे हाथों से पी रहा है, हमारी मर्जी से सो रहा है, हमारी मर्जी से जग रहा है, हमारी मर्जी से दिन है, हमारी मर्जी से वार है, हमारी मर्जी से कपड़े हैं। ऐसे ईश्वर तो कहते हैं मिनटों में मिल जाते हैं, वो खरीद कर ले आता है। ये उस ईश्वर की बात नहीं है। उस ईश्वर की बात है जो सत्य में ईश्वर है, जो तीर्थों से आजाद है, धर्मों से आजाद है, वेदों ग्रंथों शास्त्रों से आजाद है, धर्म मजहब से आजाद है, जो जन्म मरण से आजाद है, जो मां की कोख से पैदा नहीं होता, जो बाप के अंश से पैदा नहीं होता, वो अवतार हो सकता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर तो भक्ति से भक्ति में पैदा होना है, जिसका कोई आकार नहीं। जो आकार में वो अवतार है। कहते जिसको ये प्रभु मिल गया है, जिसके पास आकार नहीं है, जो धाम में नहीं है, जो मृत्यु लोक में नहीं, वो आगे अमर लोक का वासी है। जो कहते नानक उनके ऊपर कुर्बान जाता है। जिसको इस प्रभु की, जिनको मति आ गई है, जिनको उस प्रभु की कहते अकल आ गई, जो सच में प्रभु है। अपने बनाए प्रभुओं का इंसान गुलाम बनकर बैठा है, पर वो भूल गया है जिस प्रभु ने मुझे बनाया है वो प्रभु है। यहां ध्यान से देखा, हमें ईश्वर की सब पता। इतने बच्चे थे ईश्वर के जी, इतना जन्म हुआ था जी, यहाँ जन्म हुआ था, वहां मरण हुआ था, यहाँ संस्कार हुआ था, सब तो हमें ईश्वर के बारे में पता था। फिर खोज किसको रहे हैं? ईश्वर के बच्चे, जिस तरह हम अपने भाव से ईश्वर को पैदा करते हैं, इसी तरह ईश्वर के अंश से बच्चा पैदा होता है। शरीर के मिलन से ईश्वर के बच्चे पैदा नहीं होते। ये देवी देवते या कोई अवतार, कोई महापुरुष होंगे। ईश्वर अपने अंश से हमें बनाया है और हमने अपने प्रेम से उस अंश में जाकर फिर ईश्वर में लीन होना है, भाव से। कहते उसके ऊपर मैं कुर्बान जाता हूं, जिनको उस मालक की समझ आ गई, जो सचमुच मालक है, जिसमें कोई भेद नहीं, भाव नहीं, जो एक समान है, सब में समाया हुआ है। उसके लिए मंदिर के दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं, अंदर के दरवाजे खोलने की जरूरत है। उसके लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं, यात्रा रोकने की जरूरत है।
उसमें जो संसारी धर्म अपनाने की जरूरत नहीं, कर्म को धर्म बनाने की जरूरत है। उसमें जो लंगर भंडारे नहीं, मन की दया का लंगर लगाना पड़ेगा, जो सर्वव्यापक है, जो असीम है, जो जन जन में है, जो कण कण में है। उस ईश्वर की बात कर रहे हैं गुरु नानक पातशाह। कहते जिसको उस ईश्वर की सोजी आ गई है, कहते मैं बार बार ऐसे शख्स पर, ऐसी आत्मा पर, ऐसे शिष्य पर कुर्बान जाता हूं। जिन्ना मिलिया प्रभ अपना, नानक तिन कुर्बान, माग सुचे से काढ़िए, जिन पूरा गुरु मेहरबान। सुचम, वही बात पहले लाइन में, तीर्थ पे जाते ना, मन में आ जाता कि मैं तो सुच्चा होके आ गया। सुच्चा नहीं हुआ गया, मन से जैसे ही बाहर निकला तीर्थों से गुमान आ गया। उस जल में पता नहीं अन्य की लाशें, उसी में कहते अस्थियां बहाई हुई हैं, उसी में पता नहीं जानवर मर रहे हैं, उसी में जानवर संभोग भी कर रहे हैं, उसी में जानवर अपने बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। वो तो कि जल है, साफ हो सकता है मान लेते हैं, पर निर्मल नहीं हो सकता। निर्मल तो सिर्फ एक ही जल है, वो है सतगुरु की वाणी, सत्संग, और कोई नहीं। सतगुरु की सीख ही जैसी जलधारा है जो निर्मल है, उसी में नहाना पड़ेगा। कहते हैं माघ सुच्चे से काढ़िए, कहते हैं माघ के महीने में वही सुच्चा गिना जाएगा, वही सच्चा गिना जाएगा जिन पूरा गुरु मेहरबान। पूरा गुरु का मतलब क्या? गुरु वो नहीं कहते मुझे तन की चीजें दे रहा, पूरा गुरु जो मुझे अच्छी मति दे रहा है, एक ईश्वर की समझ दे रहा है, अध्यात्मक में मुझे जागरूकता मिल रही है, आत्मक का जो मुझे राह मिल रहा है, वो है पूरा गुरु। क्योंकि गुरु की महानता, कहते गुरु क्या कहते हैं, बख्शिश खुशियों से नहीं, आनंद से है, अमृत से है, जागरूकता से है। क्या मेरी आत्मा में प्रकाश हो रहा है, जीवन में प्रकाश हो रहा है? ये तो कर्मों का संबंध है। मैंने कहा कर्म अच्छे करते जाओ तो अच्छा जीवन मिलता जाएगा, पर अच्छा बुरा जीवन दोनों ही खत्म हो जाने। माघ सुचे से काढ़िए, जिन पूरा गुरु मेहरबान। पूरा गुरु, पूरा ज्ञान। पूरा ज्ञान कहाँ जाकर मेहरबान हो? जब मुझे आत्मा की समझ आती है, अपने कर्म और कुकर्म की समझ आती है, धन दौलत की नहीं। जब मुझे शमशान के पार की समझ आती है, मृत्यु के पार की समझ आती है, आत्मक लोक की समझ आती है, ईश्वर वो जो मेरे में समाया हुआ उसकी समझ आती है, दया की भंडारे की समझ, दया वाले भंडारे की समझ आती है, फिर मैं सुच्चा हो जाऊंगा। अन्यथा कहते चाहे जितने मर्जी लाखों लाखों तीर्थ नहाता रहे, अपने मन में जानकर देख मैल है, फिर भी जीवित मैल है। आज भी धन का गुलाम है, तन का गुलाम है, आज भी तेरे अंदर क्लेश जीवित है, लड़ाई जीवित है, रस जीवित है संसार की। तो फिर कौन सा तीर्थ नहा के आया तू? जब संसार के रस फीके हो जाए फिर है तीर्थों का स्नान। यही मकर संक्रांति है बच्चों। मकर संक्रांति का यही मतलब है, वाणी में अपने आप को डुबो देना, सतगुर की वाणी में खूब आनंदित होकर नहाना, डूब जाना। मैं जीवत न रहे, शंका जीवत न रहे, शिकायत जीवत ही न रहे। अगर आज भी सतगुर के प्रति शंका जीवत है, शिकायत जीवत है, तो फिर अपने आप को सत्संगी ना कहो। सत्संगी का मतलब क्या? निशंक, कोई शंका ही नहीं है। हुक्म ही मेरे लिए वाणी है और उस वाणी में नहाना ही मकर संक्रांति है। अगर मुड़ने के लिए जुड़े हो तो फिर जुड़े क्यों? अगर खुद की सोच चलाने के लिए कहते जुड़े हो तो फिर जुड़े क्यों हो? धन से हर कोई अपने आप को अर्पित कर देगा, अपनी अक्ल से अर्पित करना भी। अब मेरी अक्ल भी मेरी नहीं है, ये सतगुरु की है। अब मेरा मन भी मेरा नहीं है, ये सतगुरु का है। फिर ये मकर संक्रांति का फल
निस्संदेह में मिलेगा। ले ही तो तन को चाहे सत्संग में ले जाओ बच्चों, चाहे तन को तीर्थों में ले जाओ, चाहे तन को कहीं देवी देवताओं पे ले जाओ, चाहे तन को किसी सेवा में लगाए रखो, अंदर का फल अभी बहुत दूर है। इसलिए वाणी में डूबो, वाणी में अपने आप को खूब डुबो दो। ये आपका अकेले का नहाना है, अकेले का स्नान है। इसमें परिवार संबंध, क्योंकि ना भाव किसी का एक होना, ना प्रेम किसी का एक होना, ना संग किसी का एक होना, ना साथ किसी का एक होना। आप आए हो, आपने जाना है, अपना भाव देखो, अपना प्रेम देखो। बाकी तो बाहर जितनी जरूरतें हैं ये तो चलती रहनी है। कोई आज नाराज है, कल राजी है, कोई कल राजी है, परसों नाराज है, कोई आज मेरे पास है, परसों छिन जाएगा, जो आज मेरे से छिन गया फिर मिल जाएगा। ये तो जीवन में आना जाना चलता ही रहना है। चिंताएं भी कभी खत्म हुई हैं? ना चिंता खत्म होनी, ना फिक्र खत्म होना, ना नुकसान पूरे होने, ना घाटे पूरे होने। ये माया का आना जाना चला ही रहना। इंसान माया जोड़ने को महान समझता है, ये जुड़नी ही नहीं है। इसलिए ईश्वर से मानो, अगर आई चलाई जीवन में खुशी से चल रही है तो शुक्र मनाया करो। इतना ना दौड़ जाना, इतना ना धन के गुलाम हो जाना, इतना ना दौड़ दौड़ के खुद से दूर हो जाना कि मौत आए, शरीर संसार जला दे और आगे का रास्ता मेरे को कर्म मुझे बुला दे। तो ये ध्यान रखो कि आपके कमरे में रात के अंधेरे में जब कोई बल्ब, जब कोई रोशनी, जब कोई दिया नहीं होता ना आपके हाथ में, तो आपका कमरा ही आपसे अनजान हो जाता है कि पता नहीं इसमें कौन है, कैसा है, क्या है। रोशनी बहुत जरूरी है। आंखें बंद करने के बाद भी उजाले का होना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों, सिमरन समय, चाव से, प्रेम से, निर्मलता से, साधना की इच्छा से, चीजों की इच्छा से नहीं, डर से नहीं। आज गुरु जी ने कहा बैठना, मन में देखो क्या बैठक मेरा प्रेम बनी, या अभी तक बैठक मेरी मजबूरी ही है। सिमरन पे बैठना मेरा चाव बना कि जहां ये मेरी एक ड्यूटी ही अभी चली हुई है। सिमरन तो प्रेम है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये चाव है, जहां चाव वहां राह। जब चाव पैदा करोगे तो अपने अंदर की खुद ही राह मिलेगी। जब प्रेम करोगे तो प्रभु अपने आप दौड़े आएंगे। वो प्रेम से बंधते हैं, चीजों से नहीं, स्वार्थ से नहीं, मतलब से नहीं। यही बच्चों माघ की संक्रांत है, मकर संक्रांति है। बोलों को अमल में लाओ, समझ में लाओ। शिक्षा में नहाना ही मकर संक्रांति का स्नान है, सीख में नहाना ही मकर संक्रांति का स्नान है। सीख को अमल में लाकर अपने आप को निर्मल करना ही उस नदी से बाहर आना है। मैले गए थे मैले ही मुड़े। अगर भाई सत्संग में जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए तो कोई फायदा ही नहीं। सत्संग में जाते वक्त देखो, आते वक्त देखो, नहीं, सत्संग के बाद मेरे अंदर तब्दीली आई है और तब्दीली ये सदा रहेगी। 1-2 मिनट की तब्दीली कोई गिनती में नहीं है। तो यही ध्यान रखो कि हमने स्नान करना है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। मन जरिया है, चाहे इसको संसार में ले जाओ, चाहे इसको अंदर ले जाओ, ये आपके ऊपर है। मन तो आपका गुलाम है। आज जिन जिन चीजों में इसको लगाया है शुरू से, आज ये उनके पीछे और आज उसके आप पीछे हो गए। नहीं तो बचपन में देखो आपके अंदर मन ही नहीं था, निर्मल था। तो यही है, आज इसको साधना की आदत डाल दो, ये आपको साधना में लेकर दौड़ना शुरू कर देगा। आज इसको सेवा में लगा दो, जो सेवा का मुरीद बन जाएगा। धन का मुरीद बचपन में तो नहीं था। ये आपने धन को अपने से ऊंचा कर लिया, अपनी जरूरतों से ज्यादा बढ़ा लिया, इसलिए आज ये धन का मुरीद है। साधना को अपने से ऊंचा कर लो, सदगुरु को अपने से ऊंचा कर दो, सेवा को अपने से ऊंचा कर दो।
ये आज ही सतगुरु का मरीद, साधना का मरीद हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आपने अपने मन को किसकी दिशा दे रखी है। इसलिए बच्चों, सिमरन को साधो, सेवा को अपनाओ, यही जीवन का उद्देश्य है, यही आज का संदेश है और यही मकर संक्रांति का उपदेश है।